हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्किन डिसऑर्डर में इसके तीसरे डिसीज के बारे में, लेप्रोसी और उसके पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। तो चलिए बात करते हैं स्किन डिसऑर्डर में उसके तीसरे डिसीज के बारे में, लेप्रोसी के बारे में। हम बात करेंगे लेप्रोसी क्या है, लेप्रोसी किसे कहते हैं। हम जानते हैं लेप्रोसी को हिंदी में हम लोग जो है कुष्ठ रोग कहते हैं। ये जो डिसीज है, ये जो रोग है, इसका संबंध स्किन से होता है। तो चलिए बात करते हैं हम लोग इसमें जो है। लेप्रोसी इज क्रोनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन मेनली काज्ड बाय। जो लेप्रोसी है वो क्रोनिक वाली बीमारी है। क्रोनिक का मतलब होता है पुरानी बीमारी। पुरानी बीमारी कैसे? जब लेप्रोसी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है और ये बैक्टीरिया जब हमारे बॉडी के अंदर आता है तो लक्षण प्रकट होने में जो है कई वर्ष लग जाते हैं। इसलिए इसको हम लोग जो है क्रोनिक या पुरानी बीमारी कहते हैं। वही कह रहा है कि लेप्रोसी इज क्रोनिक। लेप्रोसी जो होती है वो क्रोनिक यानी पुरानी बीमारी है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, यानी कि यह जो बीमारी होती है लेप्रोसी की, वह बैक्टीरिया के द्वारा होता है। मेनली काज्ड बाय, यह मुख्यतः किसके कारण कारण से होता है या किसके द्वारा होता है? ए बैक्टीरियम कॉल्ड माइकोबैक्टीरियम लेप्री। ये एक बैक्टीरिया होता है जिसको हम लोग जो है माइकोबैक्टीरियम लेप्री कहते हैं, यानी कि माइकोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा जो होता है लेप्रोसी डिसीज जो है वो क्रिएट होती है। आगे बात करेंगे। दिस डिसीज प्राइमरली काजेज, मतलब यह डिसीज जो है मुख्यतः कारण बनती है। क्या क्या कारण बनती है? नंबनेस इन द स्किन। नंबनेस इन द स्किन का मतलब होता है कि जो स्किन है, त्वचा है, वहां जहां पर ये होगी लेप्रोसी, वहां की स्किन जो होती है सुन्नपन हो जाती है। नंबनेस का मतलब होता है सुन्नपन, यानी कि स्किन में जो होता है वो सुन्नपन आ जाता है, या इसी को हम लोग जो कहते हैं लूज ऑफ सेंसेशन, यानी संवेदना जो होती है वहां की खत्म हो गई है। कैसे पहचानेंगे? जहां लेप्रोसी हुआ है, यानी कि बॉडी के जिस भी पार्ट पर उसका अफेक्ट हुआ है बैक्टीरिया का, अगर आप वहां पर उसको टच करेंगे तो व्यक्ति को उस टच का एहसास नहीं होगा। उसी को हम लोग कहते हैं नंबनेस इन द स्किन। समझ गए? आगे बात करेंगे। स्किन लीजन, यानी स्किन पर जो है आपको जो है घाव दिखाई देंगे, चोट दिखाई देंगी। एंड पेरीफेरल नर्व डैमेज, और जो हमारी परिधीय तंत्रिका तंत्र होता है वो भी डैमेज हो जाती है। चलिए एक बार इसको फिर हम लोग जो है रिवाइज कर लेते हैं। लेप्रोसी एक पुरानी बीमारी होती है और ये जो होती है वो बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से होता है, बैक्टीरिया के संक्रमण से होता है। मेनली काज्ड बाय, यह मुख्यतः किसके द्वारा होता है? माइकोबैक्टीरियम लेप्री नाम का एक बैक्टीरिया होता है, इसी के द्वारा जो है लेप्री डिसीज जो है क्रिएट होती है। दिस डिसीज प्राइमरली काजेज, यानी इस डिसीज में मुख्य रूप से क्या होता है? जो हमारी स्किन होती है वो नंबनेस हो जाती है, यानी स्किन में जो है सुन्नपन आ जाता है जहां पर होगा। और क्या होगा? स्किन लीजन, और स्किन पर जो है चोटें दिखाई देंगी। और क्या होगा? और जो पेरीफेरल नर्व होती है, हमारी परिधीय तंत्रिका तंत्र जो होती है वो डैमेज हो जाती है। किसमें? लेप्रोसी में। ये तो बात हो गई लेप्रोसी के बारे में। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके टाइप के बारे में। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि हम जब भी किसी डिसीज के बारे में पढ़ेंगे पैथोफिजियोलॉजी में, हमको जरूर से उसके टाइप और इटियोलॉजी के बारे में पढ़ना है। भले ही वो आपके टॉपिक में नहीं पूछा है, लेकिन जब आप कोर्स निकालेंगे, सिलेबस निकालेंगे, तो वहां पर लिखा रहता है कोर्स आउटकम, यानी कि कोर्स के अंतर्गत और क्या क्या चीजें आती हैं, टाइप और इटियोलॉजी भी आती है। इसलिए हमको जो है इनके बारे में पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं टाइप में। टू सिंप्लीफाइड ट्रीटमेंट, यानी कि इलाज को जो है आसान बनाने के लिए द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, जिसको हम लोग जो है WHO कहते हैं, ये जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, वो ट्रीटमेंट को जो है आसान बनाने के लिए हैज क्लासिफाइड, इसको बांटा है, लेप्रोसी को जो है बांटा है इनटू टू टाइप, दो प्रकार में इसको जो है बांट दिया है। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ स्किन लीजन, यानी कि जो स्किन है उस पर चोट की जो है संख्या कितनी है उसके आधार पर, एंड द बैक्टीरियल लोड, और बैक्टीरिया की संख्या कितनी है। यानी कहने का मतलब है स्किन पर चोट कितनी है और जो है
और बैक्टीरिया का नंबर कितना है उसके आधार पर डब्ल्यूएचओ ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने लेप्रोसी को जो है दो भागों में जो है बांटा है। तो चलिए देख लेते हैं कौन से वो दो भाग हैं। हम फर्स्ट की बात करेंगे पॉसी बैसिलरी के बारे में। देखेंगे इसमें जो है इन दिस टाइप मतलब इस प्रकार में देयर आर ओनली 1 to 5 स्किन लीजन। जो स्किन होती है उस पर 1 से 5 तक ही जो है चोट के आपको निशान दिखाई देंगे। आगे बात करेंगे द बैक्टीरिया लोड इज वेरी लो, और जो बैक्टीरिया की जो संख्या होगी वो भी बहुत ही कम होगी। आगे बात करेंगे इट इज लेस सेवर, ये बहुत ही कम गंभीर होता है, यानी ये बहुत ही कम खतरनाक होता है। एंड इट ट्रीटमेंट लास्ट फॉर 6 मंथ, और इसका जो ट्रीटमेंट चलता है, इलाज चलता है, वो सिर्फ 6 मंथ तक ही चलता है, यानी 6 महीने तक ही चलता है इस फर्स्ट टाइप में, यानी कि पॉसी बैसिलरी में। अब हम बात करेंगे जो है दूसरे टाइप के बारे में, मल्टी बैसिलरी के बारे में देखेंगे। इसमें इन दिस टाइप मतलब इस प्रकार में देयर आर मोर देन 5 स्किन लीजन, और जो स्किन होती है इसमें जो चोटों की संख्या जो होती है वो 5 से ज्यादा होती है। आगे बात करेंगे द बैक्टीरियल लोड वेरी हाई, और जो बैक्टीरिया की जो संख्या होती है वो भी इसमें जो है ज्यादा होती है। आगे बात करेंगे नर्व इन्फ्लामेशन क्लियरली विजिबल, और जो नर्व की इन्फ्लामेशन होता है, नर्व में जो सूजन होती है, इसमें जो क्लियर रूप से दिखाई पड़ता है। आगे बात करेंगे इट ट्रीटमेंट इज स्लाइटली लॉन्गर एंड लास्ट फॉर 12 मंथ। ये कह रहा है और इसका जो ट्रीटमेंट चलता है, इस प्रकार के जो लेप्रोसी होती है इसका जो ट्रीटमेंट चलता है वो 12 महीनों से जो है ज्यादा चलता है। ये तो बात हो गई लेप्रोसी के टाइप के बारे में। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके इटियोलॉजी के बारे में। हम जानते हैं इटियोलॉजी वर्ड का मतलब होता है स्टडी ऑफ फैक्टर काजिंग डिसीज। हम लोग ऐसे फैक्टर के बारे में स्टडी करते हैं जिनके कारण जो है डिसीज उत्पन्न हो जाती है या उत्पन्न होती है। तो इसमें सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, एक ही कारण होता है, वो है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। यही एक बैक्टीरिया होता है जो लेप्रोसी का कारण बनता है। तो इसीलिए लिखा है यहाँ पर द सोल काजेज। द सोल काजेज मतलब होता है इसका सिर्फ एक ही कारण है ऑफ दिस स्पेसिफिक बैक्टीरिया, मतलब इसका सिर्फ एक ही कारण होता है, वो है एक विशिष्ट बैक्टीरिया जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। यानी कि ये इसमें जो है एक ही बैक्टीरिया होता है जिससे लेप्रोसी जो होती है क्रिएट होती है, लेप्रोसी का जो है कारण बनता है। तो इस तरीके से हमने इस व्हाइट बोर्ड पर जो है बात कर लिया कि लेप्रोसी क्या है, लेप्रोसी के टाइप के बारे में और उसकी इटियोलॉजी के बारे में। अभी आप वीडियो में जो है बने रहिएगा। अभी हमको बात करना है लेप्रोसी के पैथोजेनेसिस के बारे में या उसके जो है पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। प्लीज अभी आप जो है वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेप्रोसी के पैथोफिजियोलॉजी, या इसी को हम लोग जो है पैथोजेनेसिस के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं इन दो वर्ड का क्या मतलब होता है। इन दोनों ही वर्ड का एक मतलब होता है रोग जनन की प्रक्रिया, यानी कि रोग की शुरुआत जो है वो कैसे हो रही है। तो चलिए बात कर लेते हैं लेप्रोसी के पैथोजेनेसिस के बारे में। ए हेल्थी पर्सन इज मोस्ट लाइकली, एक जो हेल्दी पर्सन होता है, जो एक स्वस्थ व्यक्ति होता है, इज मोस्ट लाइकली का मतलब होता है सबसे प्रबल संभावना, यानी कि एक स्वस्थ व्यक्ति में सबसे प्रबल संभावना होती है टू गेट इन्फेक्टेड इनटू हॉट एंड ह्यूमिड एरिया। अगर वो स्वस्थ व्यक्ति जो है शुष्क और नमी युक्त एरिया में अगर रह रहा है तो उसमें सबसे अधिक संभावना पाई जाती है संक्रमित होने की। आगे बात करेंगे हम लोग इसमें जो है माइकोबैक्टीरियम लेप्री बैक्टीरिया प्रेजेंट। जो माइकोबैक्टीरियम लेप्री जो बैक्टीरिया होता है प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है, स्पेशली माने विशिष्ट रूप से, इन प्लेस मतलब विशिष्ट रूप से किस स्थान पर जो है ये प्रेजेंट होता है, दैट जो लैक सैनिटेशन मतलब जहां साफ सफाई की कमी होती है वहां पर ये बैक्टीरिया स्पेशल रूप से जो है प्रेजेंट होता है। और कहाँ है स्टेगनेंट वाटर, और जहां वाटर का जमाव हो रहा है, और मॉइस्ट सॉइल, यानी कि वो मिट्टी जो गीली होती है, नम युक्त मिट्टी होती है,
वहां पर जो है ये बैक्टीरिया पाया जाता है। तो चलिए इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एक हेल्दी जो पर्सन होता है उसमें ये प्रबल संभावना पाई जाती है, अगर वो व्यक्ति शुष्क और नमी युक्त एरिया में अगर पाया जा रहा है या रह रहा है, तो उसको जो है इन्फेक्टेड होने की संभावना जो है प्रबल रूप से रहती है। माइको जो बैक्टीरियम लेप्टी जो बैक्टीरिया होता है, ये स्पेशल रूप से वहां उपस्थित होता है, उन स्थानों पर पाया जाता है जहां साफ सफाई की कमी होती है, जहां वाटर का जमाव होता है, और वो मिट्टी जो नम युक्त होती है वहां पर ये स्पेशल रूप से जो है पाया जाता है। तो चलिए इसके पैथोजेनेसिस को हम लोग जो है स्टेप बाय स्टेप जो है स्टडी करते हैं। फर्स्ट स्टेप है इंटरी का, मतलब प्रवेश का। कैसे प्रवेश करता है? माइकोबैक्टीरियम लेप्री बैक्टीरिया इंटर द बॉडी वाया द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। जो माइकोबैक्टीरियम लेप्री जो बैक्टीरिया होता है वो बॉडी के अंदर जो होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के द्वारा जो है एंट्री करता है, प्रवेश करता है, यानी सांस तंत्र के द्वारा। नेक्स्ट की अगर हम बात करें स्टेप की, वो है इंक्यूबेशन पीरियड, शांत काल। देखेंगे इसमें क्या होता है, द बैक्टीरिया ग्रो वेरी स्लो। जो बैक्टीरिया होता है माइकोबैक्टीरिया, वो बहुत ही स्लो जो है ग्रो करता है, बहुत धीरे धीरे जो है वृद्धि करता है। इट टेक 3 to 5 ईयर, मतलब इसको वृद्धि करने के लिए जो है 3 से 5 वर्ष लगता है फॉर सिम्टम, यानी कि अपना सिम्टम देने के लिए ये धीरे धीरे जो है अ, वृद्धि करता है, और सिम्पटम देने के लिए जो है यानी इसका लक्षण प्रकट होने में शरीर में जो है 3 से 5 वर्ष लग जाते हैं। आगे बात करेंगे अपीयर, मतलब इसका लक्षण बॉडी में दिखने में 3 से 5 वर्ष लग जाते हैं। इसी को हम लोग जो है इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। आगे बात करेंगे इसमें हम लोग जो टारगेट सेल, मतलब जब ये बैक्टीरिया जो है बॉडी के अंदर आ जाता है फिर और धीरे-धीरे वृद्धि करता है, फिर उसके बाद इसका टारगेट सेल क्या होता है? देखेंगे आफ्टर एंटरिंग, प्रवेश करने के बाद, द बॉडी यानी कि शरीर में प्रवेश करने के बाद, दिस बैक्टीरियम प्राइमरली अटैक टू साइड। ये जो बैक्टीरिया होता है मुख्य रूप से 2 जगहों पर अटैक करता है, आक्रमण करता है। कौन से 2 जगह होते हैं? स्वान सेल एंड मैक्रोफेज। ये जो सेल होती हैं ये कोल्ड एरिया, मतलब ये सेल जहाँ पाई जाती हैं वहाँ का स्थान जो है ठंडा होता है। क्यों? क्योंकि इस बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए ठंडे जगह की आवश्यकता होती है। इसलिए स्वान सेल और मैक्रोफेज ऐसे सेल होती हैं यहाँ पर बॉडी का टेम्परेचर कम होता है और बैक्टीरिया जो है आसानी से जो है वृद्धि कर पाता है। नेक्स्ट में क्या होता है बात करते हैं, 2 मेन फॉर्म ऑफ डिसीज। इस डिसीज के यानी लेप्रोसी डिसीज के जो है 2 मुख्य रूप होते हैं। कौन कौन होते हैं, कैसे होते हैं? चलिए इसके बारे में देखते हैं। डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट इम्यूनिटी, यानी पेशेंट के इम्यूनिटी पर यह डिपेंड करता है या आधारित होता है। द पैथोजेनेसिस फॉलो 2 डिस्टिंक्ट पैथवे। और जो पैथोजेनेसिस होती है वो 2 अलग-अलग रास्तों पर चलती है। कैसे 2 अलग-अलग रास्तों पर चलती है? क्योंकि इस पेशेंट की इम्यूनिटी के आधार पर जो है, ये जो है 2 अलग-अलग रास्तों पर इसकी पैथोजेनेसिस चलती है लेप्रोसी की। बात करेंगे फर्स्ट ट्यूबरकुलाइडल लेप्रोसी। देखेंगे इसमें, इफ द बॉडी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, यदि बॉडी की जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है इज स्ट्रांग, अगर मजबूत है, अगर हमारे शरीर की यदि हमारे शरीर की सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी अगर मजबूत है, द इम्यून सिस्टम प्रिवेंट, जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है, प्रिवेंट मतलब रोक देता है बैक्टीरिया फ्रॉम सेपरेटिंग। जो बैक्टीरिया फैल रहे होते हैं बॉडी में उनको हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है रोक देता है। इन दिस कंडीशन, इस कंडीशन में क्या होता है, लाइट कलर पैचेज, यानी कि इस कंडीशन में जो है लाइट कलर्ड पैचेज एंड नंबनेस अपीयर ऑन द स्किन। इस कंडीशन में जो होता है लाइट कलर पैचेज और नंबनेस यानी कि सुन्नपन, अपीयर मतलब दिखाई देंगे, ऑन द स्किन, स्किन पर जो है लाइट कलर जो होता है पैचेज और नंबनेस जो होता है सुन्नपन जो है स्किन पर
दिखाई देंगे, आगे बात करेंगे, बट द डैमेज रिमेन लिमिट, लेकिन जो डैमेज होगा, जो नुकसान होगा, वो बहुत ही कम होगा। इसमें, किसमें? फर्स्ट वाले में, ट्यूबरकुलोइडल लेप्रोसिस में। तो सेकंड इसके पैथवे के बारे में बात करते हैं, लेप्रोमेटस लेप्रोसी में देखेंगे इसमें, इफ द बॉडी इम्यूनिटी इज वीक, यदि शरीर की जो इम्यूनिटी जो सिस्टम है अगर वो वीक है, कमजोर है, द बैक्टीरिया स्प्रेड रैपिडली इन थ्रू आउट द इंटायर बॉडी। ये कह रहा है यदि शरीर की अगर इम्यूनिटी कमजोर है तो जो बैक्टीरिया जो सेपरेट हो रहा है, जो फैल रहा है, रैपिड मतलब बहुत तेजी के से जो है शरीर में फैलेगा, थ्रू आउट द इंटायर बॉडी, यानी ये पूरे शरीर में जो है बहुत तेजी से जो है फैल जाएगा। आगे क्या होगा? नोड्यूल फॉर्म ऑन द स्किन, यानी स्किन पर जो है आपको गांठें दिखाई देंगी, गोल गोल गांठें जो है दिखाई देंगी। एंड इट लीड टू डिफॉर्मेटाइज इन द लिम्फ, और जो हमारे हाथ पैर होते हैं उनकी जो संरचना होती है डिफॉर्मेटाइज हो जाएगी, यानी कि जो है उनकी संरचना जो है बिगड़ जाएगी, यानी कि हमारे हाथ पैर जो होते हैं वो टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे। किसमें? लेप्रोमेटस लेप्रोसी में। तो चलिए लास्ट स्टेप के बारे में बात करते हैं, उसके बाद क्या होता है, नर्व डैमेज एंड सिम्टम, यानी कि लेप्रोसी हो जो जब अपने अंतिम चरण में होती है तो उस समय जो होता है, जो नर्व होती है हमारी वो डैमेज हो जाएगी। अगर किसी व्यक्ति को लेप्रोसी हुई है तो नर्व डैमेज हो जाएगी, और सिम्टम कौन से लक्षण जो है दिखाई देंगे, देखेंगे। ड्यू टू मतलब के कारण, इन्फ्लामेशन मतलब लेप्रोसी के जो है के कारण जो होता है इन्फ्लामेशन हो जाएगा इन द नर्व, नर्व में। द अफेक्टेड एरिया जो प्रभावित एरिया होगा बीकेम नम्ब, यानी कि जो प्रभावित एरिया होगा वहां पर जो है सुन्न हो जाएगा। बिकॉज ऑफ दिस नम्बनेस, क्योंकि यह जो नम्बनेस होता है, यह जो सुन्नपन होता है, द पेशेंट डज नॉट फील एनी पेन, जो पेशेंट होता है वो किसी भी पेन को जो है महसूस नहीं कर सकता है। फ्रॉम मतलब वो पेन कैसे? इंजरी से, बर्न से यानी कि जलन से, और कट, अगर उस व्यक्ति को इंजरी हो जाए या वो जल जाए या वो व्यक्ति को कट लग जाए तो उसको पेन का जो है अनुभव नहीं होता है। आगे, विच लीड टू सेवर, आगे क्या होता है, जो आगे सेवर मतलब गंभीर हो जाता है घाव, यही कह रहा है विच लीड टू सेवर उंड, और जो घाव होता है आगे क्या हो जाएगा, गंभीर हो जाएगा, खतरनाक हो जाता है। आगे कहा कैन इवेंचुअली, मतलब होता है अंततः, मतलब जब ये घाव जो है गंभीर हो जाएगा तो अंततः क्या होगा, काजेज द फिंगर ओवर लिम टू डिफॉर्म ओवर बी डिस्ट्रॉय, अंततः आगे क्या होता है, जो फिंगर होगा और जो लिम्फ हो गया, हमारी जो उंगलियां होती है और जो हमारे हाथ पैर होते हैं डिफॉर्म हो जाएंगे, उनकी संरचना बदल जाएगी, वो टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे। ओ आर या लिखा ना, ओ आर या बी डिस्ट्रॉय, या जो है वो नष्ट हो जाएंगे यानी कि गल जाएंगे। तो इस तरीके से हमने जो है बात कर लिया लेप्रोसी के बारे में, उसके टाइप के बारे में, उसके जो है पैथोजेनेसिस के बारे में। इस तरीके से हमने जो टॉपिक था हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग स्किन डिसऑर्डर में, उसके जो डिसीज थे, सोराइसिस और डर्माटाइटिस और लेप्रोसी, इनके बारे में हमने जो है कंप्लीट रूप से जो है आपको बता दिया है। अगर हमारा प्रयास आपको समझाने में सफल रहा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ एक लाइक और कमेंट जो है जरूर करिएगा।